हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं अविनाश गोयल आप लोगों का स्वागत एक बार फिर से करता हूं। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एकदम विस्तार से जीरो से लेकर एकदम ऊपर तक जानकारी देंगे इसको। आइए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया 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 एक ग्रीक वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है। इसे पहले सिंगुलर फॉर्म में जानना चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में इसे माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कि दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनता है। ग्रीक वर्ड माइटो मीन्स ग्रीक वर्ड। माइटो अलग है, माइटो मीन्स हो गया थ्रेड। माइटो मीन्स थ्रेड। थ्रेड की हिंदी क्या होती है? सूत्र। सूत्र। ठीक। और माइटो फिर कॉन्ड्रिया। माइटो अलग हो जाएगा, कॉन्ड्रिया अलग हो जाएगा। कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया मीन्स क्या होता है? कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जिसे बोला जाता है कण। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल देंगे हिंदी में? सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका बोल देंगे। सूत्र कण या कणिका। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखते हैं किसने रिपोर्टेड किया था, किसने खोज किया था, किसने नाम रखा था। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट रिपोर्टेड बाई एक कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे। क्या थे? कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे। कोलिकर 1880 में और किसमें डिस्क्राइब किए थे? 1880 में स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ बर्ड। स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ बर्ड। मसल्स ऑफ बर्ड। बर्ड के स्ट्राइटेड मसल होती है, उसी में कोलिकर साहब ने 1880 में सबसे पहले रिपोर्टेड किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर इसके बाद आते हैं ए एंड बी। आपने ए और बी का नाम सुना होगा। पहले ए आ रहा है। पहले कोई भी चीज़ होगी पहले डिस्कवर होगी तब उसका नाम रखा जाएगा। ऐसे ए से आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे जो डिस्कवर किए थे। आल्टमान 1890 में डिस्कवर किए थे माइटोकॉन्ड्रिया को। डिस्कवर्ड। ठीक। और बेंडा साहब एक वैज्ञानिक नाम थे, बेंडा जो कि टर्म दिए थे। टर्म 1897 7 साल बाद इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दिया था। ठीक। इतना समझ में आया। फर्स्ट रिपोर्टेड बाई कोलिकर 1880 में स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ बर्ड। आल्टमान 1890 में डिस्कवर किए थे माइटोकॉन्ड्रिया को। वेंडा ने टर्म दिया था 1897 में। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर नॉट विजिबल
not visible under the microscope, under the microscope, माइक्रोस्कोप से ये विजुअल नहीं होता है। तब इसके बाद स्टेन करते हैं, दे आर नॉट विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, स्टेन बाई। फिर इसको स्टेन करते हैं, स्टेनिंग होता है, स्टेन बाय, स्टेन करते हैं एक जेनस ग्रीन नामक, ग्रीन से इसे स्टेन करते हैं। देन क्लियर विजिबल द अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक। दे आर नॉट विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता है। तब इसके बाद स्टेन करने के बाद एक क्लियर विजुअल दिखाई देने लगता है। तो इसको स्टेन किससे किया जाता है? जेनस ग्रीन से स्टेन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है, ठीक। आगे देखते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसे पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और आरएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम 70S होता है। ये है आरसम, आरएनए भी पाया जाता है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इनर मेम्ब्रेन में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उंगली धंसा दी है कहीं कहीं पे, इनर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ नहीं होता छेड़खानी, इनर मेम्ब्रेन में ऐसा होता है, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी ने उंगली धंसा दी, ऐसे इनफोल्डिंग हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो रियल स्ट्रक्चर इसका बना के देखते हैं। रियल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, हो गया। इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने जगह जगह पे उंगली धंसा दी है, इसे फोल्डिंग हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी का काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन,
आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, अब इसी में ही आपका मान लीजिए स्पेस है, ये स्पेस है, होमोजीनस टिश्यू भरा होता है। कैसा? होमोजीनस टिश्यू भरा होता है, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है? मैट्रिक्स। क्या बोल दिया जाता है? मैट्रिक्स। और ये जगह दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, किसी के चारों तरफ जगह दिखती है उसे बोल दिया जाता है पेरी, और जगह किसके दिख रही है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक, और ये क्या है? अभी हमने बताया है ये क्रिस्टी हो गया, ये क्रिस्टी हो गया। क्रिस्टी का काम क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक, तो देखते हैं अब इसी के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और आरएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक, और क्रिस्टी के ऊपर ऐसा लगता है माचिस के तीली जैसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, माचिस के तीली जैसे ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? F0 या F1 पार्टिकल। इसको क्या बोला जाता है? F0 F1 पार्टिकल, या फिर ऑक्सीसोम भी बोल दिया जाता है, ऑक्सीसोम भी बोल दिया जाता है। ठीक, ये क्या है? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, और ये क्या है? राइबोसोम है। फिर ये आरएनए भी पाया जाता है, इसमें आरएनए भी पाया जाता है। ठीक, और इसको बीच में जो जगह होती है इसे इंटरटिब्यूलर स्पेस बोला जाता है, इंटरटिब्यूलर स्पेस बोला जाता है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन पे इसके इसे छोटे छोटे, आउटर मेम्ब्रेन पे इसके छोटे छोटे पोरिन्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोरिन्स पाए जाते हैं। पोरिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन पे, पोरिन्स प्रोटीन पाया जाता है, पोरिन्स प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, ये हो गया कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स प्रोटीन होता है, इनर मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग बना के क्रिस्टी बनाती है, जिसका काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। फिर इसके चारों तरफ की स्पेस को माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। इसके अंदर डबल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 70S का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप लोग, पॉज करके बना लीजिएगा इसको। पोरिन्स का काम है कि कोई भी चीज़ आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स पाया जाता है। तो इसका हम इसको जूम करके देखते हैं, इसको F1 पार्टिकल को, ऑक्सीसोम को जूम करके देखते हैं इसमें क्या होता है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया स्टाल, ये हो गया हेड। ठीक, ये हो गया हेड, ये स्टाल हो गया जिससे जुड़ा होता है स्टाल, ये हो गया बेस। ठीक, इसमें पाया जाता है एटीपी सिंथेटेज, एडीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी बनता है, एटीपी बनता है। आप लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे, या तो इसे फोटोसिंथेसिस में डिटेल से पढ़ेंगे। ये फिगर, इसे बोला जाता है एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज। ठीक, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर F0
F1 पार्टिकल का या फिर ऑक्सीसोम का, ऑक्सीसोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोला जाता है, कहीं किसी बुक में लिखा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है ये भी वेरिएबल होता है, लेकिन इससे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, अभी हमने पीछे बताया मोर परमिएबल में जो जहां से आसानी से कोई भी सब्सटेंस आ जा सके। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। क्यों परमिएबल होता है मेम्ब्रेन? बिकॉज, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए मोर परमिएबल होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। इसका मतलब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होते हैं, किसी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते, किसी में नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जिस सेल से, जिस ऑर्गन से ज़्यादा वर्क होगा वहाँ पर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा चिड़िया होती, बर्ड्स होती है, वो उड़ती है या भागती है, हर वक्त अपने फीदर्स मतलब पंख का इस्तेमाल करती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो पाया जाता फीदर्स ऑफ बर्ड्स में, बर्ड्स के पंख में। आगे देखते हैं, वेरिएबल होता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होता है, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? एक ग्रीन एल्गा होता है, ग्रीन एल्गी होती है, इसे बोला जाता है क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लोरेला भी है, ये दोनों ग्रीन एल्गा। इसमें सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और मैक्सिमम किसमें पाया जाता है? मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, किसमें पाया जाता है? मसल्स ऑफ फीदर्स। मैक्सिमम किसमें पाया जाता है? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में पाया जाता है। फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि बर्ड के पंख में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसका जब भी वो उड़ने का काम करती है और दौड़ने का काम करती है, फीदर्स का इस्तेमाल ज़रूर करती है, इसीलिए
माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए एक लाइन लिखी गई है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल पर सेल डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन एल्गा एक होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हो गया। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। आगे बढ़ते हैं, इनका शेप और साइज भी वेरिएबल करता है, इनका शेप और साइज भी वेरिएबल करता है। शेप एंड साइज भी वेरिएबल करता है, आर आल्सो वेरिएबल ठीक। इसका शेप कैसा होता है, शेप सेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप। आप लोगों में कभी गांव में जब बचपन में देखा होगा, बिच्छू लोग आते थे तो एक ब्लैक कलर का यहाँ पे टांगे हुए थे, ब्लैक कलर का, उसी में आटा चावल हम लोग डाल देते थे बिच्छू लोगों को, भीख मांगने जो आते हैं बिच्छू लोग, तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के शेप में ही एकदम वो लिए रहते, ब्लैक कलर का होता था, उसी से सॉसेज बोला जाता है, उसी को सॉसेज बोला जाता है, या फिर सिलेंडर शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यहाँ से ऐसे ही कटा होता था, ये ऐसे ही होता था, ठीक, एकदम ब्लैक कलर का होता था माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेंडर से व्याप्ति हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और साइज देखते हैं, साइज भी वेरिएबल होता है, साइज भी वेरिएबल होता है इनका। साइज में क्या वेरिएबल होता है, साइज इनका साइज जो डायमीटर होता है, डायमीटर होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। इनकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, इनकी लेंथ होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। डायमीटर 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया also called as the पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है, विकास सेलुलर एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है, सेलुलर एक्टिविटी in the form of cellular activity in the form of ATP, ठीक। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, प्रोड्यूस सेलुलर एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ, सेलुलर एनर्जी रहेगा, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, सेलुलर एनर्जी। अब सही बात,
produce cellular energy in the form of ATP, so called as the power house of the cell। और इसको एक और नाम बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कभी कभी बोल दिया जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्यों बोला जाता है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी रखते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटो ऑर्गेनल्स क्यों बोला जाता है? दे कंटेन on DNA, मतलब खुद का डीएनए पाया जाता है। दे कंटेन ऑन डीएनए एंड replicate not depend on nucleus, not depends on nucleus। ठीक, इनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का आरएनए पाया जाता है, खुद का राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाने की भी क्षमता होती है। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोला जाता है। तो सेमी मीन्स क्या होता है, ऑटोनॉमस मीन्स क्या होता है? सेमी मीन्स क्या होता है? सेमी मीन्स होता है कि ऐसा भी नहीं कि इसे न्यूक्लियस से बाहर निकाल, सेल के बाहर निकाल के रख दे तो ये अपने आप को सरवाइव कर सके, इसीलिए इसे सेमी बोला जाता है, फुल्ली नहीं बोला जाता। सेमी क्यों बोला जाता है? ऐसा भी नहीं कि इसे सेल के बाहर रखने पर सरवाइव कर सके। ठीक, इसीलिए सेमी बोला जाता है। ऑटोनॉमस क्यों बोला जाता है? ऑटोनॉमस क्यों बोला जाता है? ऑटोनॉमस इसलिए बोला जाता है, एक सेल से मान लीजिए 2 सेल बनाना है इसको, तो नॉट डिपेंड ऑफ न्यूक्लियस, एक खुद से अपना बना लेगी। ठीक, बनाना है तो नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, खुद से बना लेगी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन नीचे जगह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, but absent in BGA, absent in BGA, blue green alga and बैक्टीरिया, इसमें एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का फिजन जानते हैं कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे होता है? फिजन के द्वारा होता है। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।